ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका अब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर चुका है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी संसद में पेश हुआ ये नया टैरिफ बिल भारत और अमेरिका की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, अगर आप अपने देश के फायदे के लिए कहीं से सस्ता सामान खरीदें और कोई तीसरा देश आकर कहे कि हम आप पर 100% का जुर्माना लगाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? इस वक्त वॉशिंगटन से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने भारत के विदेश मंत्रालय और व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी सीनेट यानी कि वहां की संसद में एक ऐसा खतरनाक कानून पेश किया गया है जो सीधे तौर पर भारत और चीन को निशाना बना रहा है। इस बिल का नाम है सेक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026। अमेरिका के दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अब वॉशिंगटन में भारी समर्थन मिल रहा है और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कानून बनाने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। आज के इस वीडियो में हम वॉल ऑफ स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी मीडिया की इस बड़ी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये बिल भारत के लिए कितना बड़ा आर्थिक परमाणु बम है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और क्या मोदी सरकार ट्रंप के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। वीडियो के अंत में हम भारत के पास मौजूद पलटवार के विकल्पों पर भी बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें अमेरिकी सीनेट में हुए उस बड़े घटनाक्रम पर जाना होगा जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिका के जाने माने और हाल ही में दिवंगत हुए सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपनी मौत से ठीक पहले यूक्रेन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक महा प्लान तैयार किया था। इस प्लान को अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के 26 से ज्यादा सीनेटर्स का समर्थन मिल चुका है। इस कानून का सीधा मकसद है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध तंत्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। लेकिन अमेरिका जानता है कि रूस पर सीधे प्रतिबंध लगाने से कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस अपना सारा तेल और गैस एशिया के देशों को बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने अब एक नया और बेहद ही खतरनाक रास्ता चुना है, रूस के सबसे बड़े ग्राहकों को निशाना बनाना। और इन ग्राहकों की लिस्ट में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है भारत का। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कैपिटल हिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल की पूरी रूपरेखा दुनिया के सामने रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बिल उन टॉप 5 देशों को पूरी तरह से हतोत्साहित करने के लिए लाया गया है जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस समय रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। इस नए कानून के तहत इन 5 देशों से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 100% तक का भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, 100% टैरिफ का सीधा मतलब ये है कि अगर भारत का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए में बिकता है तो अमेरिकी सरकार उस पर 100 रुपए का टैक्स लगा देगी, जिससे वो सामान वहां 200 रुपए का हो जाएगा। ऐसा होने पर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान इतने महंगे हो जाएंगे कि उन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं और भारत का अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस रातों रात ठप हो जाएगा। लेकिन इस बिल में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और दोहरा चरित्र भी सामने आया है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में भारी विवाद शुरू हो गया है। इस बिल में प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों के लिए एक विशेष छूट या वेवर रखा गया है। इसके तहत अगर कोई देश रूस की कुल गैस एक्सपोर्ट का 15% से कम हिस्सा खरीदता है और धीरे धीरे इसे कम करने के
कदम उठा रहा है तो उस पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। इस चालाकी के जरिए अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगी जैसे कि फ्रांस, जापान, बेल्जियम और हंगरी को पूरी तरह से बचा लिया है, क्योंकि ये देश अभी भी रूस की गैस पर निर्भर है। यानी अमेरिका के दोस्त अगर रूस से गैस खरीदे तो वो जायज है, लेकिन अगर भारत अपनी जनता को महंगाई से बचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदे तो अमेरिका उस पर 100% का आर्थिक जुर्माना ठोकने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया। ट्रंप ने कहा, यह फैसला लिंडसे ग्राहम के सम्मान में लिया जा रहा है। लिंडसे किसी भी चीज से ज्यादा इस कानून को पास कराना चाहते थे। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि इस बिल का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा और इसमें ईरान और हिजबुल्लाह से तेल खरीदने वाले देशों को भी लपेटे में लिया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल यानी कि सस्ता कच्चा तेल खरीदा है, जिससे भारत को घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में रखने में बहुत मदद मिली। लेकिन अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसे ब्लड मनी यानी कि खून से सना हुआ पैसा करार दिया था और खुलेआम धमकी भी दी थी कि जो देश रूस की मदद कर रहे हैं वे अपनी अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने के लिए खुद जिम्मेदार हों। इस मामले की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिसिस अगर करते हैं कि आखिर इस फैसले का भारत पर और वैश्विक व्यापार पर क्या असर होने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब कांग्रेस वहां की संसद टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क का इस्तेमाल एक भू राजनीतिक हथियार यानी कि जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में करने की अनुमति राष्ट्रपति को दे रही है। इससे पहले अमेरिका केवल अनुचित व्यापार प्रथाओं या डंपिंग को रोकने के लिए ही टैरिफ लगाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का टूल बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता भी इस बात से डरे हुए हैं कि ये कानून राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में एक ऐसा खतरनाक हथियार थमा देगा जिसका इस्तेमाल वे दुनिया के किसी भी देश को झुकाने के लिए कर सकते हैं। इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच चल रही मिशन $500 बिलियन की ट्रेड डील और रणनीतिक साझेदारी को बहुत गहरा धक्का लग सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत वहां आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसी चीजें बड़े पैमाने पर भेजता है। अगर अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया तो भारत की आईटी कंपनियों और कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे देश में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि भारतीय राजनयिकों का मानना है कि भारत इस दबाव के आगे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकेगा। भारत लगातार ये तर्क देता आया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके अलावा सितंबर 2026 में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी बैठक से ठीक पहले इस बिल का आना ये दिखाता है कि वॉशिंगटन इस वक्त बेहद आक्रामक ट्रेड वॉर के मूड में है। फिलहाल ये बिल अमेरिकी सीनेट में चर्चा के लिए तैयार है और इसके पास होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय ट्रंप प्रशासन के इस आर्थिक हंटर का क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रूस से तेल खरीदने के फैसले पर अमेरिका का भारत को इस तरह धमकाना सही है? क्या भारत को भी अमेरिकी सामानों पर 100% पलटवार करते हुए टैक्स लगा देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।